औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। हमने आज से पहले जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आज उनको हम समराइज़ करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पूरा रीकैप। हम हमारी जर्नी स्कूल ऑफ पॉलीमैथ की, हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी उसको हम अब आगे कहाँ पे लेके जाने वाले हैं। तो ये थोड़ी वीडियो तवील हो जाएगी मगर इसमें मुकम्मल डिटेल मौजूद होगी। तो आए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी तफसील से होगी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। सो टेक योर टाइम और आपको पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारी जो सोच है वो आपको समझ आ जाएगी। तो हमारा जो आज से पहले हमारी डिस्कशन हुई थी दैट वाज अबाउट ऑल ऑफ द साइंसेस जो हमने डिस्कस की थी। तो आगाज़ करते हैं। द पॉलीमैथ मिशन बिगिंस। आज हम अपने विजन को भी डिस्कस करेंगे। तमाम साइंसेस को हम पढ़ते कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं, आगे किस तरीके से लेके चलेंगे और फ्यूचर में हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हैं। तो एक स्पेशल एपिसोड है, इट्स द साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। आज जुम्मे का दिन है रमज़ान में। तो ये वीडियो आप इजीली वीकेंड पे देख सकते हैं क्योंकि अगली वीडियो जो है, आने वाली सीरीज जो है वो मंडे से स्टार्ट होगी। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एज यू ऑल नो कि हम जो हैं वो स्कूल ऑफ पॉलीमैथ को रन कर रहे हैं। मेरा जो चैनल है दैट इज़ बेसिकली स्कूल ऑफ पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का मतलब आप लोगों को पता है। अगर कोई पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहा है, इस चैनल पे पहली दफ़ा आया है, तो वो जान ले कि पॉली का मतलब होता है मैनी और मैथ का मतलब होता है टू कैलकुलेट। तो वो इंसान जो मुख्तलिफ उलूम पे दस्तरस रखता हो, जो मैनी चीज़ों को कैलकुलेट कर सके, उसको हम बोलते हैं पॉलीमैथ। तो स्कूल ऑफ पॉलीमैथ क्या है? हम एजुकेशन, स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट तीनों पे काम करते हैं। देर आर 3 फ्लैगशिप कोर्सेज। आज तफसील से सारे कोर्सेज को डिस्कस करेंगे और एक कंप्लीट पिक्चर, क्योंकि मुझे आए दिन मैसेजेस आते हैं मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के, मेरे जो फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या रैंडमली जो भी लोग मुझसे पूछते हैं, तो उन्हें हर बात जो है वो अलग से एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो द बेटर वे इज़ कि आप एक कंप्लीट वीडियो बना लें, उसमें जो आपका सियाक में हुआ है, जो सबाक में होने वाला है, जो आपका पूरा ये काम का मफहूम है वो आप बयान कर सकें। तो स्कूल ऑफ पॉलीमैथ का आगाज़ करते हैं। इसमें 5 लेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा विजन है, वो 5 लेयर्स में काम करता है। लेयर 1 हमारी फ्री नॉलेज है, दो अवेयरनेस लेयर जिसे मैं कहता हूँ, जो हमारे यूट्यूब वीडियोस हैं। लेयर 2 जो है वो हमारी लर्निंग कम्युनिटी है, जो स्ट्रक्चर लेयर है, जिसमें मैं 2 डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता हूँ। एक होम स्कूलिंग और स्कूल गोइंग बच्चों के लिए जो पॉलीमैथ साइंटिस्ट प्रोग्राम है, और एक मदर्स के लिए जो पॉलीमैथ होम स्कूलिंग मदर्स को हम ट्रेन करते हैं। इसके अलावा लेयर 3 जो है वो पर्सनल कोचिंग है, यानी कि वन ऑन वन जब आप बेसिक लर्निंग कर ले तो उसके बाद क्या होगा, वो चीज़ आज डिस्कस करेंगे। लेयर 4 एडवांस लेयर है कि रिसर्च के लिए बच्चा क्या करेगा और आगे फाइनेंशियली चीज़ों को हम कैसे लेके चलेंगे। और लेयर 5 है गिविंग बैक, द लेगेसी लेयर। तो आगाज़ करते हैं लेयर नंबर 1 से। लेयर नंबर 1 क्या है? फ्री नॉलेज अक्रॉस द बोर्ड। A to Z जितनी भी साइंसेस मैं पढ़ाता हूँ, फिलोसफी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अर्थ साइंस, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल साइंसेस, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और AI, ये 15 साइंसेस की बेसिक से लेके एडवांस तक जितनी भी नॉलेज है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, वो सारी की सारी यूट्यूब पे डाल दी जाए, ताकि पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, सऊदी, दुबई में, अक्रॉस द बोर्ड ओवरसीज पाकिस्तानी इंडियन, जो उर्दू हिंदी समझते हैं, हर वो बच्चा जो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, उस तक मुकम्मल और जामे इल्म पहुंचे। कोई भी बात मैं रोकूं नहीं, ये है मेरी सोच। इसी सोच को देखते हुए आप सब जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम इस्लाम एंड साइंस है, और मेनली ये स्कूल ऑफ पॉलीमैथ के नाम से भी चलता है। तो इसके ऊपर हमने डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं। दिस इज जनरली व्हाट माय चैनल इज। पिछले 2 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। बीच में मेरा PhD वर्क आ गया था, आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, तो उसके ऊपर आई स्पेंड सम ऑफ टाइम, बट अब हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। तो वो सीरीज क्या है उसके ऊपर अब हम बात करेंगे। अवेयरनेस लेयर जो है उसको डिस्कस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फेज 1 जो है फाउंडेशन का, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। फेज 1 में क्या हुआ था? फेज 1 में हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका हमने नाम रखा था साइंस इन द कुरान। ठीक है।
कुरान और साइंस को लेकर हम चल रहे थे। हमने ये अहद किया था कि 1,000 टॉपिक्स जो साइंस के हैं, 15 साइंसेस जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, जो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, उनके कुल मिला के 1,000 टॉपिक्स बनते हैं। हर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और चैनल पर डालूंगा। तो 12 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, जो इस वर्ल्ड की 12 प्रॉब्लम्स हैं, उनको 12 प्रोजेक्ट्स की शक्ल में ला के कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाए, ये हमने एपिसोड 1 में डिस्कस किया था। एपिसोड 2 से हमने आगाज किया था हर तरह की साइंस को डिस्कस करने का। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एपिसोड 2 जो है, दैट इज बेसिकली फिलोसफी। एपिसोड 2 में हमने फिलोसफी की बात की थी। एपिसोड 3 में हम चले जाए तो फिलोसफी के बाद मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स आता है, तो हमने लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स की बात की थी। उसके बाद आप आ जाए फिजिक्स में। अगली साइंस है लॉज ऑफ द यूनिवर्स। हमने फिजिक्स की बात की एपिसोड 4 में। एपिसोड 5 में हमने केमिस्ट्री की बात की। एपिसोड 6 में हमने बायोलॉजी की बात की। फिर एपिसोड 7 में साइकोलॉजी। एपिसोड 8 में इकोनॉमिक्स। एपिसोड 9 में अर्थ साइंसेज। एपिसोड 10 में कॉस्मोलॉजी। एपिसोड 11 में एस्ट्रोनॉमी। एपिसोड 12 में कंप्यूटर साइंस। एपिसोड 13 में मेडिकल साइंसेज। एपिसोड 14 में इंजीनियरिंग। एपिसोड 15 में रोबोटिक्स। और 15 साइंस जो थी, लास्ट साइंस, वो थी एआई। अब इन 15 साइंसेस के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने इनका व्हाट डिस्कस किया था, हाउ डिस्कस किया था, और व्हाई डिस्कस किया था। व्हाट इज एआई, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज साइकोलॉजी, हाउ बायोलॉजी वर्क्स, हाउ फिजिक्स वर्क्स, व्हाई वी नीड टू स्टडी फिजिक्स, व्हाई वी नीड टू स्टडी बायोलॉजी। हर वीडियो के अंदर व्हाट हाउ व्हाई डिस्कस हुआ था। फिर हर साइंस किस तरह बाकी 15 साइंसेस से कनेक्ट है, ये हमने डिस्कस किया था। कुरान के अंदर ये साइंस कहाँ पे कनेक्ट होती है कुरान और हदीस के साथ, वो डिस्कस किया था। एआई और रोबोटिक्स जो फ्यूचर में है, वहां से कैसे ये कनेक्शन मिलता है। इस्लामिक गोल्डन एज साइंटिस्ट जिन्होंने इसमें काम किया, वो कौन थे। इसके अलावा हमारे पास जो इसके अलावा साइंटिस्ट हैं, ग्रीक साइंटिस्ट, रोमन साइंटिस्ट, इजिप्शियन, यूरोपियंस, उन्होंने क्या क्या काम किए, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हैं। ये तो था सिर्फ ओवरव्यू हर सब्जेक्ट का। अब हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की ऊपर वीडियो बनने वाली है, और हम इस मंडे से उसका आगाज कर देंगे। डेली एक वीडियो आया करेगी, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। मगर सवाल ये है कि वो टॉपिक्स कौन से हैं। तो टॉपिक्स का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है। बहुत से लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, जो नहीं जानते, जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं या कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्टेड हैं भी, तो मेरा मुकम्मल तारुफ उनको नहीं है। मेरा नाम हसनैन सरफराज है। आई एम बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान। आई वॉज बोर्न इन रावलपिंडी, रेज्ड एंड ब्रॉट अप इन पेशावर। मैंने सारी एजुकेशन, स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपनी जो है वो पेशावर से ही की है। आई हैव डन माई मास्टर्स रिसेंटली। मैंने कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग की हुई है बैचलर्स में, यूईटी पेशावर से। और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है रोबोटिक्स एंड एआई में, वो भी मेरा यूईटी से ही हुआ है। अब मेरा फ्यूचर में इरादा है पीएचडी करने का, दैट विल बी फ्रॉम अब्रॉड इंशाल्लाह। बट राइट नाउ हमारा जो मिशन है वो बहुत बड़ा है। मिशन क्या है? टू रिवाइव द इस्लामिक गोल्डन एज ऑफ साइंस थ्रू पॉलीमैथ माइंडसेट। पॉलीमैथ माइंडसेट बिल्ड करना है, उसके थ्रू हम ये सारा कुछ करना चाहते हैं। तो वो 15 साइंसेस के टॉपिक्स क्या हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझना। अब आप गौर करें, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ जूम करके शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली जो साइंस है आपके पास, वो फिलॉसफी है। फिलॉसफी में टोटल क्लास 1 से लेके आपके पास एफएससी तक, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी तक, जितनी भी क्लासेस हैं, A to Z, उसमें जो भी फिलॉसफी में पढ़ाया जाता है, कुल मिला के टोटल 50 टॉपिक्स हैं। तो इस चैनल के ऊपर वट इज फिलॉसफी की एपिसोड तो आ चुकी है। अब उसके बाद एक एक करके सारी साइंसेस की आएगी। अब टॉपिक नंबर 2 चलेगा 15 साइंसेस का। फिर टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5। ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ? बिकॉज ये अवेयरनेस है कि अच्छी नॉलेज जो है वो तो पैसों की आती है, वो तो पेड ही होती है। उसके लिए तो मैं कोई कोर्स लेना पड़ेगा, कोई ट्यूशन लेना पड़ेगा, नहीं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ज़बान में, आपके लेवल पे आके, आप 8 साल के हैं, 6 साल के हैं, आपको 20 साल के हो, 10 साल के हो, 50 साल के हो, आपको आपके लेवल के ऊपर आपकी ज़बान में आसान तरीके से सारी नॉलेज शेयर की जाएगी। तो 50 टॉपिक्स हैं टोटल फिलोसफी के। उसके बाद हम आगे आते हैं मैथमेटिक्स में। तो टोटल 100 टॉपिक्स, आपको पता है मैथमेटिक्स बड़ा है। A to Z, ग्रेड 1 से ग्रेजुएशन और आगे मास्टर्स तक यही टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनकी पूरी डिटेल्स। उसके बाद फिजिक्स 100 टॉपिक्स हैं, ऑब्वियसली यू नो इट्स अ बिग थिंग, मगर एफएससी तक तो इजीली कवर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री है, 100 टॉपिक्स हैं। हमारे पास बायोलॉजी है, 100 टॉपिक्स हैं। हमारे पास साइकोलॉजी 50 टॉपिक्स में है।
हमारे पास इकोनॉमिक्स 50 टॉपिक्स में है, एंड सो ऑन। इकोनॉमिक्स के बाद आप जाएंगे अर्थ साइंसेज 50 टॉपिक्स, कॉस्मोलॉजी 50 टॉपिक्स, एस्ट्रोनॉमी 50 टॉपिक्स, कंप्यूटर साइंस 100 टॉपिक्स बिकॉज इट्स अ बिग सब्जेक्ट, मेडिकल साइंस 50 टॉपिक्स, इंजीनियरिंग 50 टॉपिक्स, रोबोटिक्स 50 टॉपिक्स, AI 50 टॉपिक्स। अब सवाल ये है कि ये टॉपिक्स मैंने कैसे चूज की हैं। तो मैं अपने इंट्रोडक्शन में ये बताना आपको भूल गया कि मैंने एज अ ग्राफिक डिजाइनर और एज एन एजुकेशनिस्ट मैंने काम किया हुआ है। मेरी अपनी एक, आई एम लकी कि मुझे ग्राफिक्स के साथ भी बड़ा शौक था और मुझे साइंसेस के साथ भी बहुत शौक था। तो मैं इनको कलेक्टिवली पढ़ता था। कोविड के दिनों में लॉकडाउन जब था तो मैंने इन साइंसेस को एज अ कनेक्शन एक्सप्लोर करना शुरू किया, पॉलीमैथ माइंडसेट को पढ़ा, चीज़ों को समझा, गौर किया। उसके बाद अपने लिए एक कैरिकुलम बनाया था कि मैं सीखूंगा। फिर आई वॉज लकी कि मैं एक ऐसी फर्म के साथ काम कर रहा था इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान के तमाम बड़े O लेवल्स A लेवल्स के स्कूल्स के लिए कैरिकुलम्स डिज़ाइन करती थी। तो आई हैव मेड टन्स ऑफ कैरिकुलम्स फॉर एवरी बिग स्कूल दैट यू नो। जितने भी बड़े स्कूल्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका मैंने काम किया हुआ है। मैंने अपने हाथों से उनके लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इनके कैरिकुलम्स बनाए हुए। तो व्हेन आई वाज डूइंग दैट, जब मैं ये सब कुछ बना रहा था, कर रहा था, तब मुझे अंदाज़ा हुआ। मैंने मुख्तलिफ बोर्ड्स को स्टडी किया, मैंने एडएक्सेल पढ़ा, IGCSE, GCSE, लोकल बोर्ड्स हमारे SLOs PLOs जो फॉलो करते हैं, इसके अलावा फेडरल बोर्ड, पेशावर बोर्ड, कोहाट बोर्ड, पिंडी बोर्ड, कराची बोर्ड, लाहौर बोर्ड, लोकल बोर्ड्स हो गए, इंटरनेशनल बोर्ड्स हो गए। टोटल मिला के कोई जो है हमारे पास 50+ बोर्ड्स बनते हैं। A to Z उनके अंदर जो पीछे कंटेंट था वो सेम था। बस सिर्फ उनको दिखना, उनके कलर्स, उनके नाम, उनका लुक सिर्फ डिफरेंट लगता था। तो इंसान को लगता है कि पता नहीं कौन सा बोर्ड क्या है और वो कोई अलग बुक्स पढ़ा रहा है। तकरीबन बुक्स सारी की सेम ही हैं। हम जो किताबें पढ़ते हैं बेसिकली वो सारी किताबें जहाँ से आती हैं, वो जिस कैरिकुलम को फॉलो करती है, जैसे एक सेंट्रल इदारा होता है ना, सारी बैंक स्टेट बैंक की बात को फॉलो करती हैं। इसी तरह सारी बुक्स जो इस पूरी हमारे पास दुनिया में है, जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे वो कैम्ब्रिज का बोर्ड हो, UK में कोई भी बोर्ड हो, US में बोर्ड हो, यूरोपियन बोर्ड्स हों, आपके अफ्रीकन बोर्ड्स हों, सिंगापुर के बोर्ड्स हों, कोरियन बोर्ड्स हों, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब जिस कंटेंट को फॉलो करते हुए अपनी बुक्स बनाते हैं, उस कंटेंट को मैंने स्टडी किया हुआ है। और बीइंग एन एजुकेटर फॉर मोर देन 10 years, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, मैं इस साइंस को समझ गया। तो दैट्स वाई मैंने ये पूरा कैरिकुलम डिज़ाइन किया। अब बात ये है कि हम चाहते क्या हैं। हम चाहते ये हैं कि इस चैनल के ज़रिए इसको एक सदका जारिया बनाया जाए। जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी नॉलेज है जो मैंने सीखी हुई है या मैं सीख रहा हूँ, वो मैं इस चैनल पे एक 8 साल के बच्चे के माइंड के लेवल पे आके आसान अल्फाज में समझा दूँ, सिखा दूँ। मैं इसमें क्या पढ़ाना चाहता हूँ, मैं थ्योरी पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि स्कूल्स ये ना सोचें कि सर तो कोई ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं जो पता नहीं हम नहीं पढ़ा सकते। ऑब्वियसली आई एम टीचिंग दैट स्टफ कलेक्टिवली, जो कोई एक टीचर नहीं करवा सकता। सारे सब्जेक्ट्स पे किसी एक टीचर की कमांड नहीं होती। अगर कमांड होती भी है तो वो उसको उस तरीके से विजन के साथ लेके नहीं चलते जहां हम चलते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम आपका ब्रोक हो चुका है। आपके सिस्टम में वो बात नहीं रही कि आपका बच्चा आने वाले दौर के लिए तो तैयार नहीं हो रहा। हाँ, उसको अगर आपने एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनाना है जहां वो स्ट्रगल करे, फाइनेंशियली भी, इंटेलेक्चुअली भी, सोशली भी, तो ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। बट फ्यूचर इज होम स्कूलिंग। फ्यूचर इज कि बच्चा घर में बैठ के इंटरनेट के ऊपर सीखे। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास वाईफाई है, दैट्स इट। आप दुनिया की हर चीज यूट्यूब से सीख सकते हैं, गूगल से सीख सकते हैं, चैट GPT, AI मॉडल्स जो हैं, ग्रॉक, डीप सीख, उनसे सीख सकते हैं। तो बच्चे को फिर क्या सिखाया जाए? इसी बुनियाद के ऊपर हमारा स्कूल ऑफ पॉलीमैथ बिल्ड हुआ है कि थ्योरी पार्ट जो है वो तो बच्चे बच्चे तक, घर घर तक, A to Z, सिंध के पसमानदा इलाकों तक, बलूचिस्तान में, KPK में, इंडिया में, कि कश्मीर में, गिलगित, पूरी दुनिया में जो मेरी बात को सुन सकता है, समझ सकता है, उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी पहुंचा दी जाए। एक्सपेरिमेंट्स भी जिस हद तक हो सकते हैं वो यूट्यूब पे करके दिखाए जाए। उनको कनेक्शंस बताए जाएं 15 साइंसेस के, उनको साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया जाए, उनको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स दिखाए जाए। हाँ, फिर ट्रेनिंग करने के लिए यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, और वो भी बड़ी मिनिमल फीस के साथ। आई ओनली चार्ज 5000 रुपीज। तो खैर, आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। इस बात पे आएंगे कि अब हम किस तरह चीज़ों को लेके चल रहे हैं, हमारा कंटेंट कैसे होगा। तो आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट पार्ट है वो आपको समझ आ गया है। यूट्यूब पे एक बार फिर चले जाते हैं और हम लेटेस्ट में देख लेते हैं कि लास्ट जो हमारी वीडियोस हैं वो इस पूरी सीरीज के ऊपर है। देख लें आप, सारा कुछ अपलोड हुआ हुआ है। यहाँ से अगर हम आगाज़ करें तो देखें सारी सीरीज हमारे पास यहाँ अपलोडेड है। और अब ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं ये भी आ जाएगी।
लेयर नंबर टू, लर्निंग कम्युनिटी। अच्छा, दुनिया में बैठा हुआ हर इंसान जो मेरी बात सुनता है, समझता है, वो सीख सकता है, इल्म हासिल कर सकता है। उसने 5 तरीकों से सीख लिया मुझसे, बल्कि 10 तरीकों से। उसने हर टॉपिक का, ये जो 1000 टॉपिक्स हैं, उनका वट भी सीख लिया, उनका हाउ भी सीख लिया, उनका वाई भी सीख लिया, कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, ये क्यों हम पढ़ते हैं। उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी पढ़ ली मेरे साथ ऑनलाइन। उसकी जो है 15 साइंसेस के साथ कनेक्शन कहाँ कहाँ है, वो भी पढ़ ली। उसको कुरान के साथ इंटीग्रेट करके भी देख लिया। उसको आने वाले दौर की फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक्स के साथ भी ओरिएंटेड करके देख लिया कि मैं उसमें क्या बिल्ड कर सकता हूँ। ठीक है। इस्लामिक गोल्डन एज साइंटिस्ट के में भी देख लिया कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया हुआ था उस फील्ड में। इसके अलावा अदर साइंटिस्ट को भी देख लिया। और सबसे बढ़कर के उसको हम जो है वो एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया। तो ये 10 तरीकों से तो वो ऑनलाइन देख लेंगे। मैं एक बार फिर भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि व्हाट वी आर अप टू। तो जो ये फर्स्ट फेज है, इसमें आपको किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मयारी और आला तालीम मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन। आपको हर टॉपिक का व्हाट बताया जाएगा, आपको हाउ बताया जाएगा, आपको वाई बताया जाएगा, आपको 15 साइंसेस का इंटरकनेक्शन बताया जाएगा उस टॉपिक से। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ये होता है कि जी, किस तरह पौधे जो हैं वो सूरज की रोशनी से अपनी खुराक बनाते हैं। तो मैं इसी तरह लेक्चर ऑनलाइन देता हूँ कि मैं कैनवा पे आ गया और यहाँ से इसको यूज़ करते हुए मैं कोई इमेजेस ले आता हूँ, वीडियोस जनरेट कर लेता हूँ, और रियल टाइम आई एम टीचिंग एवरीथिंग। दिस पिक्चर इज़ नॉट गुड, ये ले आते हैं, ज़्यादा इंगेजिंग है। तो आपको तमाम स्कूल से ज़्यादा बेहतरीन ऑनलाइन आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, सिर्फ स्कूल ऑफ पॉलीमैथ के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं क्या बताऊंगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, ज़रा इस बात को समझते हैं। मैं आपको एक वीडियो में ये बताऊंगा ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। मैं व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस बताऊंगा, हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क्स ये बताऊंगा, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी फोटोसिंथेसिस ये बताऊंगा, 15 साइंसेस जिनका हमने जिक्र किया वो फोटोसिंथेसिस के साथ कैसे कनेक्टेड है ये बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बताऊंगा। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। कितनी चीजें हो गई? तीन, छह हो गई। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद हम जो हैं कुरान के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे। कुरान क्या कहता है फोटोसिंथेसिस के बारे में। फिर हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे, जो रोबोटिक्स में है, एआई में है, कि वो किस तरह इंटीग्रेट हो रही है फोटोसिंथेसिस के टॉपिक के साथ। 8 चीजें हो गई। फिर हम इस्लामिक गोल्डन एज में अगर कोई साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने इस टॉपिक पे बात की है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनका जिक्र करेंगे। और फिर हम इसके अलावा अदर साइंटिस्ट, ओल्ड हो या न्यू हो, यानी कि प्री इस्लामिक एज हो या पोस्ट इस्लामिक एज हो, यानी कि ग्रीक के फिलोसफर्स हों, रोमन्स हों, इजिप्शियंस हों, इंडियंस हों, अरब्स, पर्शियंस हों, या फिर उसके बाद आने वाले यूरोपियन साइंटिस्ट हों, तो हम उनका जिक्र करेंगे। तो ये कितनी चीज़ें बनती हैं अगर आप इसको गौर करें, इसको हम नंबर्स देते हैं तो ये 10 चीज़ें बनती हैं। सवाल ये है कि कौन सा स्कूल और कौन सा टीचर और कौन सा यूट्यूब चैनल आपको ये 10 चीजें ऑफर कर रहा है किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। कोई भी नहीं है इस दुनिया में। When I talk about my specialty, when I talk about my skill, when I talk about my sauce that I bring, तो वो यूनिक है इस पूरी दुनिया में। दिस इज वाई आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ, वो सबसे यूनिक है। और ये तो मैंने जनरली फोटोसिंथेसिस की बात की। हर टॉपिक के ऊपर ये 10 बातें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सिखाई समझाई जाएंगी। आप वो सब अपने घर में रेप्लिकेट कर सकते हैं। मगर दिस इज नॉट नॉलेज। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है जो स्कूल में पढ़ा के आपकी कॉपीज में भर के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एग्जाम्स हुए, दैट्स इट। अगर तो आपने उसी घिसे पिटे सिस्टम के साथ रहना है तो ठीक है, हम आपको, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें या ना करें, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप वाकई कंसर्न है अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, और आप कहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ सही सीखे, इम्प्लीमेंट करे उसको, ना सिर्फ सुने, ना सिर्फ देखे, बल्कि समझे, करे, अप्लाई करे रियल लाइफ में, उससे उसकी ज़िंदगी संवरे, उसका करियर संवरे, वो आगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने, या फिर अगर वो ऑनलाइन जाता है तो वो किस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो कर सकता
सकता है, अपना करियर बिल्ड कर सकता है। उसके लिए आपको जहरी बात है, पहले तो कोई भी पाकिस्तान में या दुनिया में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो इन 10 अप्रोचेस के साथ किसी एक टॉपिक को पढ़ाए। दिस इज ओनली व्हाट आई एम ऑफरिंग। हाँ, आप खुद भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एक ना एक दिन तो सेल्फ लर्निंग करनी है ना। यानी कि मुझसे भाग के किसी और के पास, किसी और से भाग के कहीं और सारी जिंदगी आपको टीचर्स के पीछे ही भागना पड़ेगा, नहीं। आपको खुद भी तो कल को टीचर बनना है। तो खैर, ये थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अब लेयर टू में क्या होगा? जब आप सोचेंगे सारा कुछ तो हो गया, पीछे बचा क्या है? पीछे ये बचा है कि ये सारी साइंसेज आप जब पढ़ेंगे, थ्योरी तो आपने पढ़ ली, इंफॉर्मेशन तो आपको मिल गई, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये मैं पढ़ाता हूं। इसलिए पेड स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये चीज हर बच्चे का हाथ पकड़ के उसको ट्रेन करना पड़ता है। ये चीज जो है वो सिर्फ एक वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट नहीं की जा सकती। व्हेन इट कम्स टू अ स्ट्रक्चर, तो मेरे दो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। ना सिर्फ बच्चों को ट्रेन करना है, बल्कि हमें माँ बाप को भी ट्रेन करना है। तो बच्चों के साथ एक बैच हमारा हो रहा है अभी, दूसरे बैच को हम लॉन्च कर रहे हैं, और पेरेंट्स के लिए जो बैच है वो हम 1 अप्रैल से लॉन्च करने वाले हैं। तो पॉलीमैथ साइंटिस्ट प्रोग्राम जो है, इट इज जस्ट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ। जितना नॉर्मली एक एवरेज एक लोकल स्कूल की फीस होती है, मैंने उस फीस पे क्यों रखा है? ताकि आई कैन गो टूवर्ड्स द मैसेस। हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को टारगेट कर सकें, एंड बिकॉज दे कैन ब्रिंग अ चेंज। हाँ, एलीट क्लास से भी लोग आ सकते हैं, पुअर क्लास से भी लोग आ सकते हैं, नो वरीज इन दैट। बट द थिंग इज कि अफोर्डेबिलिटी उतनी रखी है कि हर बंदा जो है ना वो आके एक सीरियस वे में सीख सके। मंडे से फ्राइडे क्लासेस होती हैं। इस तरह पॉलीमैथ मास्टर क्लास है। दिस कोर्स इज 1 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, क्यों है उसको अब आगे डिटेल्स को स्टडी करेंगे। दिस इज जस्ट अ 1 मंथ प्रोग्राम। दिस इज फॉर द पेरेंट्स, स्पेशली फॉर द मदर्स, कि जो अपने बच्चों को घरों में पढ़ा नहीं सकती, होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता। आज पूरी दुनिया में होम स्कूलिंग की तरफ लोग जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आपको वही घिसे पिटा जो है करिकुलम पढ़ाती हैं, और आपको यू आर गुड फॉर नथिंग। कल को तो फिर भी हम बात करते थे कि चलो स्कूल से पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप यू एंड अप समवेयर, आपकी कोई जॉब लग जाती है। अब तो एआई का दौर है, अब तो आपको जॉब का भी खतरा है। तो आप किस तरह ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को, ये बताना बहुत जरूरी है। तो हम ये दो चीजें ऑफर करते हैं। दिस इज ऑल्सो 5,000 रुपीज। दिस इज 5,000 फॉर 1 मंथ, दिस इज 5,000 पर मंथ। सो दिस इज 1 ईयर कोर्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं 1 ईयर जर्नी में? हम, क्योंकि एग्जिस्टिंग भी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने स्टार्ट करवाया था। तो आप याद रखें, कोई भी चीज़ जब आगाज होता है किसी बहुत बड़े मिशन का, तो हमेशा टेस्ट एंड ट्रायल चलता है। बहुत सी चीज़ें हमने सीखी, समझी। इनिशियली इस कोर्स को हमने 2 साल की नीयत से शुरू किया था, मगर अब इस कोर्स को इतना हमने ऑप्टिमाइज कर लिया है कि ये कोर्स अब 1 ईयर का बन गया है। वो कैसे? पहले हम 1,000 टॉपिक सारे के सारे क्लास में पढ़ाना चाहते थे। तो बच्चों ने आधे टॉपिक तकरीबन जो है उनके स्टडी कर लिए 1 साल में, आधे उनके रह गए। बट देन आई थॉट कि अगर इसको ऑनलाइन ले जाया जाए, 500 टॉपिक्स प्योर थ्योरी के हैं, और अगर 1,000 टॉपिक्स की पूरी थ्योरी, पूरी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल दी जाए, बच्चे क्लास से पहले वो वीडियो देख आए, डेली 9 AM वो वीडियो अपलोड हो, तो क्लास में आए और उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करें, तो इससे फायदा क्या होगा? क्लास में प्रेजेंटेशन करना, क्लास में क्विजेस देना, क्लास में रोबोट्स बिल्ड करना, क्लास में एक्सपेरिमेंट्स करना, क्लास में अपनी जो डाउट्स हैं वो क्लियर करना, उससे उनकी ग्रूमिंग होगी, rather देन कि जो सिर्फ थ्योरी है वही पढ़ाई जाए। तो पिछले 1 साल में हमने इन 5 पॉइंट्स को जो है वो डीपली स्टडी किया है। हमने वर्ट, हाउ, वाई का जो अवेयरनेस है वो डेवलप की है। वो बच्चों को मैंने ये सिखाया है कि क्वेश्चनिंग और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हर चीज को क्वेश्चन करना है। आपने टीचर की हर बात को नहीं सुन लेना, हर बात को मान नहीं लेना। यू हैव टू आस्क कि सर ये टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, व्हाट इज दिस? इस टॉपिक के वर्ड का मतलब क्या है? इंग्लिश वर्ड का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब क्या है? केमिस्ट्री वर्ड का मतलब क्या है? मैथमेटिक्स वर्ड का मतलब क्या है? हर वर्ड जो आप पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का मतलब क्या है, हाउ, कैसे आप पढ़ रहे हैं, उसको कैसे पढ़ना है, उसका फिनोमिना क्या है, उससे पीछे क्या है, उसके आगे क्या है, किस तरीके से इसको कनेक्ट कर रहे हैं आप, एंड वाई, क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये हमें कहाँ फायदा आएगा रियल वर्ल्ड में, ये 3 चीजें पूछना। तो हमने इस चीज के ऊपर ट्रेन किया बच्चों को। 15 साइंसेस का इंटरकनेक्शन, हर टॉपिक बाकी साइंसेस में कहाँ कहाँ जाके जुड़ता है, बिकॉज एवरी साइंस इज इंटरकनेक्टेड। इसको पढ़ा है। कुरान से इंटीग्रेट किया हर टॉपिक को कि कुरान में कहाँ इन साइंसेस का जिक्र हुआ है। एक्सपेरिमेंट किया और ये दिमाग में बात बिठाई कि होम लैब आप बना सकते हैं। आपके जो है लैब होगा, घर में आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जरूरी कि कोई लैब में जाए। एक और वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है जिसमें हमने बात की है कि हाउ कैन वी रिवाइव द इस्लामिक गोल्डन एज ऑफ साइंस। तो यहाँ पर भी मैंने सारा कुछ जिक्र किया है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है पूरी डिटेल में।
कि किस तरीके से आप जो है वो चीज़ों को बिल्ड करते हैं। और हमने एआई और रोबोटिक्स की इंटीग्रेशन को समझा कि किस तरह हम रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। इस 1 ईयर की जर्नी में हमने मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी किया। इससे हमने हासिल क्या किया? स्टेज 1 में हमारा जो काम था वो अवेयरनेस था। व्हाट हाउ वाई पढ़ने से बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। वो हर चीज़ में सवाल करता है। ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझे कहते हैं कि हमारे बच्चों ने हर टीचर से सवाल शुरू कर दिए हैं, और घर में भी इतनी उनकी रीजनिंग बढ़ गई है। तो द क्रेडिट गोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये सोक्रेटिस का कॉन्सेप्ट था कि आप क्वेश्चनिंग करें, क्वेश्चनिंग की इंतहा कर दें, आप जो है वो आंसर नहीं दें बच्चों को। जब बच्चा क्वेश्चनिंग करता है तो उसमें ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होती है। कि अच्छा, 15 साइंसेस को जब आप इंटरकनेक्टेड पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ साइंसेस दूसरे के मसला हल करती हैं। मैथ्स आके फिजिक्स के क्वेश्चंस हल करती है, फिजिक्स जाके केमिस्ट्री को फिजिकली हल करती है, केमिस्ट्री जाके बायोलॉजी को मेडिसिन प्रोवाइड करती है। तो जब इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चनिंग करते करते, कनेक्शन देखते देखते आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं, और आप मसलों को फर्स्ट हैंड खुद हल करना चाहते हैं। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होते हैं। आप जो जानते हैं, इंसान को अल्लाह ने ऐसी ताकत दी है, ऐसी उसके अंदर हिस्स पैदा की है कि वो जो जानता है उससे रहा नहीं जाता कि वो बताए। उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस आता है, इल्म को लेके इंसान में कॉन्फिडेंस आता है, और सबसे बढ़ के उसकी सेल्फ लर्निंग की एबिलिटी। आज मेरी क्लास के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे अलावा भी क्लास का बहुत सा काम खुद करना जानते हैं। वो चैट जीपीटी से डिस्कशन करते हैं। हमने एआई को पूरी डिटेल में पढ़ा, समझा, सीखा। तो उस तरीके से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। और फ्यूचर में आपको बस एक ही स्किल चाहिए। फ्यूचर में आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लर्निंग। अगर आप सेल्फ लर्निंग करना जानते हैं तो बस आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि सारी जिंदगी आपके सर पे कोई नहीं बैठा होगा जो आपको कहे कि आप सीख लें, समझ लें। आपको सारी जिंदगी कोई नहीं समझा सकता। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट बॉक्स, और उसके लिए सेल्फ लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेज हमारा हो गया, और अब आपको मैंने बताया कि सेकंड स्टेज जो हमारा है कि थ्योरी, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, 15 साइंसेस की इंटीग्रेशन, एआई, कुरान, रियल वर्ल्ड, इस्लामिक गोल्डन एज, अदर साइंसेस, वो सब के सब आपको इस चैनल पे ऑलरेडी उसकी ओवरव्यू की वीडियोस आ चुकी हैं। और अब आपको मंडे से हर वीडियो देखना शुरू हो जाएगी, जो आप हर टॉपिक के ऊपर देखना शुरू करेंगे। यहाँ जो मैंने 15 साइंसेस का 1000 टॉपिक्स का जिक्र किया था। और हमारा 1001 टॉपिक जो है, दैट इज बेसिकली मेकिंग योर ओन एआई इनेबल्ड रोबोट। ये वो चीज है जो क्लास में सिखाई जाती है। थर्ड स्टेज इज पॉलीमैथ अप्रोच। मैंने ये देखा कि जितनी 15 साइंसेस में पढ़ा रहा हूं उनको हमने एसडीजीज के साथ कंपेयर किया। अब सवाल यह है कि एसडीजीज क्या है? तो एसडीजीज होती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जो कि हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि नो पॉवर्टी हो, नो हंगर हो, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। ये 17 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, और फिजिकली या ऑनलाइन, तो इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस फंड करता है आपको। आपकी डिग्री, आपकी सीवी मजबूत होती है, आपके प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिलती है, एंड यू कैन कनेक्ट विद एनी फर्म, एनी पर्सन हु रियली वांट्स टू चेंज दिस वर्ल्ड। तो हमने ये प्लान किया कि ये जो 15 साइंसेस हैं, इनको हम 17 एसडीजीज के साथ अगर रिलेट करें, तो ऐसी 12 प्रॉब्लम्स हमने उठाई कि जिनको हम 12 महीनों में सॉल्व कर सकते हैं अगर हम खुद के रोबोट्स बनाएं तो। 12 प्रॉब्लम्स को 12 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, 12 बॉट्स बना के। तो ये हमारा जो प्लान है, ये हमारा पॉलीमैथ साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम ये करते हैं कि 1 साल, 12 महीने, 1000 टॉपिक, 500 थ्योरी, 500 एक्सपेरिमेंट, सारे के सारे यूट्यूब पे। तो आप क्या पढ़ेंगे क्लास में आके? आप उनका कनेक्शन, व्हाट हाउ वाई, एआई रोबोटिक्स के स्किल्स, मिनी प्रोजेक्ट्स, और फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप बनाएंगे। अब सवाल यह है कि उससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, सेल्फ लर्निंग सब डेवलप होगा। और आगे क्या स्टेप होगा? आप ओ लेवल्स, ए लेवल्स करना चाहते हैं, स्कूल, कॉलेज, वो भी आएगा। अभी आपको मैं बताऊंगा कंप्लीटली कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। आप सेल्फ लर्निंग के लिए अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं खुद को स्किल्स, घर में लैब कैसे बिल्ड करेंगे, स्टूडियो कैसे बिल्ड करेंगे, ऑनलाइन अगर आपने फ्यूचर में पढ़ाना है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करनी है, कोई डिजिटल एआई नोमैड बनना है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपस में कनेक्टेड है। इसकी फीस इनिशियली आई यूज टू चार्ज 15,000, बट देन आई शिफ्टेड इट टू 5,000 रुपीज, ठीक है, क्योंकि अफोर्डेबल बनाना है अक्रॉस द ग्लोब। ये मेरा नंबर है जिसके ऊपर आई टेक द एडमिशंस, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप फॉर दिस। तो खैर, हम बात कर रहे थे, बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे कि 3 स्टेप्स में हम
12 प्रोजेक्ट्स, इस पूरी कायनात का जितना इल्म है 15 साइंसेस का, वो सारे का सारा आपकी स्क्रीन के सामने यहां मौजूद है। इन 15 साइंसेस के सारे टॉपिक्स को 10 तरीकों से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि वो 10 तरीके जो हैं वो ये आपकी स्क्रीन पे हैं, और वो मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। मगर ये स्टेप 1 है। स्टेप नंबर 2 में आपने इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना था। जो मैंने बताया आपको कि अवेयरनेस आपकी हो गई, आपकी ग्रोथ का अब काम शुरू होगा, और सबसे बढ़ के जो पॉलीमैथ अप्रोच है, तो वो 12 प्रॉब्लम्स किस तरीके से हल होंगी, पहले उन 12 प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। अगर हम 12 प्रॉब्लम्स को समझ जाएंगे तो हमारे पास बाकी चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और इन 12 प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आई थिंक यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया था। तो 12 प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करना चाहेंगे, मगर उससे पहले हमें यह समझना होगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है मॉडर्न एजुकेशन के साथ। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, क्यों हम इतना परेशान हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए। उसकी रीज़न ये है कि हमारे दौर में भी हमने खुद देखा, और आज के दौर में तो और भी बुरे हालात हैं, कि मेमोराइजेशन होती है, बस रट्टा लगवाया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग दूसरे से होते हैं। फिजिक्स वाले को नहीं पता मैथ्स में क्या हो रहा है, मैथ्स वाले को नहीं पता साइंस केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, केमिस्ट्री वाले को पता नहीं कि साइकोलॉजी में क्या हो रहा है। क्यूरियोसिटी ही नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम के लिए ट्रेन किया जाता है, लाइफ के लिए ट्रेन नहीं किया जाता। आप देख लें फिनलैंड में, चाइना में, सिंगापुर में बच्चों को एग्जाम से फ्री करके सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे होते हैं कि वो प्रैक्टिकली टीम वर्क में काम करें। और साइंसेस को डिस्कनेक्ट किया गया फिलोसफी और एथिक्स से। तो बच्चा ना तो गौर व फिक्र कर पाता है साइंटिस्ट की तरह, ना उसमें एथिक्स डेवलप होते हैं साइंस पढ़ने के बाद। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हल करने की जो पॉलीमैथ विजन, जो मैं आपको 12 प्रॉब्लम्स बता रहा था, वो ये हैं। 12 प्रॉब्लम्स क्या हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को मैं और जूम कर लेता हूं। तो हमने 12 प्रॉब्लम्स को 12 मंथ्स में डिवाइड कर दिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लैक ऑफ नॉलेज एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम नंबर 1। उसके हम क्या करेंगे, उसका रीजनिंग रोबोट बनाएंगे। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली थ्योरी के बहुत से टॉपिक्स, जो लॉजिक एंड रीजनिंग आपको पता है मैथ में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, फिलोसफी में भी आता है, साइकोलॉजी में भी आता है। तो हर सब्जेक्ट के जो जो टॉपिक इस प्रॉब्लम के अंदर लाई करेंगे, वो आपने ऑटोमेटिकली थ्योरी के जरिए मेरे साथ यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे, और जब रोबोट बना रहे होंगे तो उस दौरान भी हर चीज़ जब बिल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ेंगे। इस तरह 12 प्रॉब्लम्स है। वीक न्यूमेरिकल सेंस, उसका बैलेंस बॉटम बनाएंगे। नो साइंस लाइफ कनेक्शन, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी एंड मोशन, लिटिल नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें, वीक केमिकल्स एंड मटेरियल्स नॉलेज, तो केमिस्ट्री भी कवर हो रहा है। इग्नोरेंस ऑफ अर्थ एंड एनवायरनमेंट, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, नो टेक एंड कोड अवेयरनेस, वीक इंजीनियरिंग स्किल्स, पुअर इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल अवेयरनेस, एंड नो ए आई एज प्रेपरेशन। अब ये 12 प्रॉब्लम्स जो हैं, इस पूरे यूनिवर्स में जो 15 साइंसेज हैं, उन 15 साइंसेज को 17 एसडीजीज के साथ कंपेयर करते हुए हमने इस पूरी दुनिया की साइंसेज में से 12 मसले ढूंढे। अब 12 मसलों का हल हम 12 रोबोट्स बना के करेंगे। और 12 रोबोट जब हम बनाएंगे तो उनकी सारी थ्योरी 10 तरीकों से हमारे यूट्यूब पे पड़ी होगी। और जब हम प्रैक्टिकल बना रहे होंगे तो हर वो टॉपिक जो 15 साइंसेस का उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में फिट होता है, फॉर एग्जांपल लिटिल नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पर फिलोसफी से लेके एआई तक जो जो 15 साइंसेस के टॉपिक इस फील्ड में, इस प्रॉब्लम में फिट होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। मेनली तो ये ह्यूमन बॉडी है तो मेडिकल साइंस और बायोलॉजी और केमिस्ट्री आएगा, बट बाकी साइंसेस भी आ जाएंगी, क्योंकि यू हैव टू बिल्ड अ सिस्टम्स बॉट। तो इसी तरह हर प्रॉब्लम का अपना एक रोबोट है जो आपको बिल्ड करना है। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक एंड स्पेशल, जो कोई भी नहीं ऑफर करा पूरी दुनिया में, कि हम बच्चों को उस स्टेज पे लेके जाएं जहां वो वाकई दुनिया में या ये रोबोटिक्स में अपना कोई नाम बना सके। फिर हमारे पास आता है लेयर 3। बच्चों ने एक साल के अंदर थ्योरी भी पढ़ ली, प्रैक्टिकल भी देख लिया, कनेक्शंस भी देख लिए, साइंटिस्ट को भी पढ़ लिया, और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर लिए, रोबोट्स भी बना लिए, फाइनल ये प्रोजेक्ट भी बन गया। वो ग्रेजुएट हो गया, अब वो कहाँ जाएगा। तो इस बात को अब हमने समझना है कि वो इस चीज़ को लेके कहाँ जाएगा। हम उसको पहले समझते हैं। उसके लिए, उससे पहले हमने एक चीज़ ऊपर मिस की थी, दैट वाज के हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट था होम स्कूलिंग मदर्स का, वो हमने डिस्कस नहीं किया। सो लेट मी शेयर द इमेजेस विद यू, ताकि हम आपके साथ वो भी शेयर कर लें कि होम स्कूलिंग मदर्स के लिए हमारा क्या प्रोग्राम है। लेट मी ओपन कैनवा।
और होम स्कूलिंग मदर्स जो हैं उनका जो प्रोजेक्ट है दैट शुड आल्सो बी शेयर्ड, कि वो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम में आ रहा है। सिर्फ स्टूडेंट्स को ट्रेन करना काफ़ी नहीं होता, इफ़ यू हैव टू ट्रेन कंप्लीटली एन एंटायर जनरेशन, तो फिर आपको मदर्स को भी ट्रेन करना है। मदर्स को ट्रेन करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वो अगर ट्रेन हो जाएंगी, पेरेंट्स ट्रेन हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो बच्चे तो मोम की तरह होते हैं, वो तो सारी चीज़ों को समझ ही जाएंगे साथ। तो ये जो मास्टर क्लास है, दिस इज़ जस्ट फॉर 1 मंथ, 4 वीक्स, 20 क्लासेस हर मंथ जो है वो नया बैच होगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा इसके। जो है हम होम स्कूलिंग मदर्स जो हैं, होम स्कूल को जो समझना चाह रही हैं, या बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक, कोई डिग्री कोई एजुकेशन आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ समझना है। तो आपको मैं पूरा विजन भी समझाऊंगा अपना, आपको कॉन्फिडेंट एक डिज़ाइनर बनाऊंगा काम का। आप पढ़ाएं कैसे, आप खुद एक ट्यूटर बन जाएं, आप खुद अपने बच्चे के सारे मसलों को कैसे हल कर सकती हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसमें पूरी क्लासेस हैं। हर क्लास की पूरी एक अपनी जो है टॉपिक है, कि क्लास 1 से लेके, चूंकि 20 क्लासेस होंगी 4 वीक्स में, तो ये 5 क्लासेस हैं, फिर हमारे पास ये 10 क्लासेस, ये 15 और ये 20। और फिर इससे बच्चा क्या सीखेगा, आप डिज़ाइन कर सकेंगे, ये सारी बातें आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। 1 अप्रैल से वेनसडे को क्लासेस स्टार्ट होंगी। 5,000 रुपीज़ पर मंथ है इसका, और इसकी डिटेल्स भी आप लोगों के साथ मौजूद है। तो आपको टीचर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक लर्निंग डिज़ाइनर बनना है। टीचर्स आपको खुद पढ़ा सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब से पढ़े, चैट जीपीटी से, वहाँ से भी नहीं हो सकता, तो फाइंड द गुड ट्यूटर्स। मगर एक फैमिली की तरह आप चीज़ों को लेके चल सकते हैं। दिस इज़ हाउ थिंग्स विल वर्क। तो खैर, लेट्स गो बैक, अब लेयर 3 पे आते हैं। आप लेयर 3 पे आ गए, आप ग्रेजुएट हो गए 1 साल बाद, अब क्या? अब पेरेंट्स के साथ 1-on-1 मीटिंग होगी, और उसमें देखा जाएगा कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट्स। कुछ कहेंगे कि हमारा बच्चा अब होम स्कूलिंग ही करे और ऑनलाइन दुनिया में कदम रखे, जो सीखा है लोगों को सिखाए, या फैमिली बिजनेस में आ जाए, या फिर जो है इसी काम को एक स्टूडियो बना के, लैब बना के, ऑनलाइन बैठ के लोगों को सिखाए भी, कंटेंट भी बनाए, वीडियोस भी बनाए। ये आइडियल केस है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे थिंक कि भाई बच्चा आपकी सिस्टम का हिस्सा बने, 9-10 लोकल बोर्ड्स में जाए, या कैम्ब्रिज, ए ओ लेवल्स, ए लेवल्स, IB प्रोग्राम में जाए। वहां पर फिर हम क्या करते हैं, देर इज अ प्रोग्राम विद इन दी स्कूल ऑफ पॉलीमैथ, जिसका नाम है यस इंटेलेक्ट्स एकेडमी। इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ स्कूल ऑफ पॉलीमैथ। ये 1-on-1 पर्सनल कोचिंग ट्यूशंस हैं, वेयर आई हैव अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 1,000 टीचर्स अक्रॉस पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। वो लोग जो बैचलर्स हैं, मास्टर्स हैं, PhDs हैं, जो अपनी अपनी फील्ड के, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वो उन बच्चों को मैं, जिनको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आइडियली दे डोंट नीड अ ट्यूटर। ठीक है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे, बस उनको एग्जाम ओरिएंटेड ट्रेनिंग करानी है फॉर फ्यू मंथ्स, और फिर वो एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। फॉर एनी एग्जाम उनको उनके मुताबिक ही टीचर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर मेरे पास खुद स्लॉट हो तो मैं खुद पढ़ा देता हूँ, और मैं पढ़ा रहा हूँ आज भी। लेकिन आई हैव सो मैनी पीपल अराउंड मी इन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, अपने अपने घरों से बैठ के वो पूरी दुनिया में बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्रेन करते हैं। कोई IB की तैयारी कर रहा है, कोई O लेवल्स की, कैम्ब्रिज की, कोई एडेक्सेल की तैयारी कर रहा है, कोई पिशावर बोर्ड की, कोई फेडरल बोर्ड की। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका अगला स्टेप क्या है। आपको टोटली करियर काउंसलिंग भी की जाएगी, आपको अवेयर किया जाएगा, आपको पूरे ट्रेन किया जाएगा कि अच्छा आपने जो पढ़ा है, आपका क्या गोल है। इफ़ यू आर कैनेडियन तो आप कनाडा जाएं, आप अमेरिकन नेशनल रखते हैं तो वहाँ जाएं, अगर आप जो है वो इंडिया में है तो आपने कौन से बोर्ड को फॉलो करना है, आपको आपके मुताबिक कस्टमाइज एक प्लान बना के दिया जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी थिंक ऑफ, तो आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में लैंड करवाया जाए। तो खैर, यहाँ पे आ जाते हैं, एक थोड़ी सी, एक आपको मैं एक मॉडल दिखा देता हूँ कि हाउ आई ट्रीट दिस। तो हर बच्चे की अपनी एक फाइल बनती है, एकेडमिक एंड यूनिवर्सिटी पाथवे, पाथवे प्लान फॉर सिद्रा, अयान, सुफियान, कलसूम एंड सो ऑन, एनीवन। सो प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्टूडेंट एंड द फैमिली, उनके मुताबिक बनाया जाता है। सो आई प्रिपेयर्ड इट, एंड ऑल्सो माई वाइफ, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सो शी ऑल्सो विल बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, वेयर करियर काउंसलिंग होती है, अवेयरनेस होती है, ट्रेनिंग होती है, एंड कोऑर्डिनेटेड बाय एनी वन। मैम हिना एजाज, जो कि यूनिटी ऑफ थॉट रन कर रही हैं, वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, स्टूडेंट्स लेकर आती हैं, या कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, सो दैट दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। कैसे इसको लेके चला जाता है, इसमें हम उस बच्चे का जो विजन है, उनकी फैमिली का, उसको मद्देनजर रखते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर मैंने रिसेंटली बिल्ड किया था एक कैनेडियन नेशनल के लिए, और कोई भी नेशनल हो, पाकिस्तानी हो, बाहर जाना चाह रहा है, बाहर का हो, वहाँ से कोई अच्छा बोर्ड देख रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में हमने लेके जाना है। सो इट डजेंट मैटर कि आप जो हो वो, हम किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं है, हम कैरिकुलम के खिलाफ हैं। अगर कैरिकुलम्स अच्छे हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड
ऑक्सफोर्ड है, स्टैनफोर्ड है, आपके पास जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपने कहाँ लैंड होना है, आपकी परफॉर्मेंस को देखकर आप डिसाइड किया जाता है कि आप कितने टाइम में कर लेंगे। आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जाता है। उस हिसाब से आपको सारे सिनेरियोज दिए जाते हैं कि पर्सनलाइज मेंटरशिप होगी, प्राइवेट ट्यूशंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको किसी स्कूल में जाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, आपको फाइनेंशियल कंपैरिजन भी दिया जाएगा, जो जो आप ऑप्शन सोच रहे होंगे क्वालिटेटिवली भी मैं कंपेयर करके दूंगा। उसके अलावा जो है आपको फिर एक पाथवे हम रिकमेंड करेंगे। को टीचिंग में साइकोलॉजिस्ट विल बी देयर टू हेल्प यू, ठीक है, वो भी साथ साथ चलेगा, ताकि आपको पूरा मेंटली ट्रेन किया जाए। और साथ में आपको आपका जो सिस्टम है, आपका जो बोर्ड है, उसके मुताबिक पूरी अवेयरनेस और गाइडेंस और टेक्निकलिटी समझाई जाएंगी। फिर आपको पूरा एक पाथवे दिया जाएगा और आपको एक कमिटमेंट और एक्सपीरियंस्ड बंदा दिया जाएगा जो आपको पढ़ा सके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है आफ्टर द 1 ईयर, ठीक है। दैट इज फॉर योर ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपको लैंड कराना। आई वॉज टीचिंग अ स्टूडेंट जो कि हमारे पास जो थे अरब से थे, ही यूज टू स्पीक ओनली इंग्लिश। तो वो आए थे जस्ट टू क्लियर हिज ए लेवल एग्जाम्स, बट ही एंडेड अप स्टडिंग फार मोर देन दैट, और 7 to 8 मंथ्स उन्होंने मेरे साथ पढ़ा। एंड देन ही वॉज लाइक कि उसको यकीन नहीं था कि वो पास हो पाएगा, मगर इतना अच्छी उसकी ट्रेनिंग हो गई कि देन ही एंडेड अप गोइंग टू यूनिवर्सिटी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उसने एडमिशन लिया। सो आपकी प्रॉपर अगर ट्रेनिंग और गाइडेंस हो तो यू कैन रीच टू अ लेवल। तो खैर, हमने बात कर ली अपने 1000 टॉपिक्स की कि हाउ वी ट्रीट देम। हमने बात कर ली अपने 15 साइंसेस की। और 15 साइंसेस में एक बात है जो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। हमने अपने चैनल के हवाले से भी बात कर ली। हमने जो है वो पॉलीमैथ आपको साइंटिस्ट प्रोग्राम के बारे में बता दिया। साथ में पॉलीमैथ जो हेल्पिंग मदर प्रोग्राम है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो है वो हमारे पास हमने 17 SDGs की बात भी कर ली है, ठीक है। अब अगले प्रोग्राम की तरफ आते हैं, दी एडवांस्ड लेयर। रिसर्च करने के लिए आगे लाइफ में एज अ साइंटिस्ट पॉलीमैथ बढ़ने के लिए और फाइनेंशियली चीज़ों को कैसे देखना है, तो वहाँ पे फिर दो प्रोग्राम्स आते हैं। एक प्रोग्राम का नाम है पॉलीमैथ ऑनलाइन एजुकेटर्स, विच इज़ फॉर एवरीवन। जो स्कूल गोइंग टीचर्स हैं, फैकल्टी है, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं अंडर पेड हैं, सो आई ट्रेन दैम। दिस इज़ 1 मंथ कोर्स, इसमें मैं ट्रेन करता हूँ इनको, स्पेशली फॉर मदर्स जो यंग, अभी वो यंग मदर्स हैं और वो अपने बच्चों के साथ साथ 1-2 घंटे ऑनलाइन पढ़ा सकती हैं। तो दे कैन हैव अ गुड अराउंड $1000 a month दे कैन इजीली अर्न, और साथ में अपनी फैमिली को भी लेके चल सकती हैं। तो दिस इज़ अ कोर्स डिज़ाइन फॉर देम, और स्पेशली फॉर माई स्टूडेंट्स एज वेल, कि आप जो सीखा है आओ मैं तुम्हें ट्रेन करूँ कि ऑनलाइन कैसे क्लाइंट हंट करते हैं, ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेन देम। हमने इसकी बात भी कर ली। तो यहाँ पर जो है वो इसको ले आते हैं। तो दिस इज बेसिकली दी पॉलीमैथ ऑनलाइन एजुकेटर्स प्रोग्राम। 1 मंथ का कोर्स है, 20 क्लासेस हैं, 4 वीक्स में ट्रेन किया जाता है, पूरी सोशल प्रोफाइल बिल्ड की जाएगी। आपको आपके मैं आपका सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, कुरान की किरत पढ़ा सकते हैं। आपको ट्रेन किया जा सकता है कि ऑनलाइन पढ़ाते कैसे हैं। ग्लोबल एजुकेटर का माइंडसेट क्या होना चाहिए, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए, समझना बहुत ज़रूरी है। 5 क्लासेस इसकी होंगी। टेक्निकल स्किल्स आपको सिखाएंगे कि जूम, कैनवा, एआई कैसे यूज़ करना है, गूगल टूल्स हैं, प्रोफेशनल सेटअप कैसे करना है, ये स्किल्स सिखाए जाएंगे। कंटेंट एंड मार्केटिंग कैसे करनी है अपनी सब्जेक्ट की, ताकि आपके मोर एंड मोर क्लाइंट्स आए। वो फाइनेंशियल व मोनेटाइजेशन मॉडल कैसा होगा आपका। 1 अप्रैल से ये भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ₹5000 की फीस होगी। डिटेल्स आपको फिर चैनल पे मिल जाएंगी और आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है विच इज न्यूरोबोटिक्स। न्यूरोबोटिक्स क्या है? न्यूरोबोटिक्स इज माय पीएचडी प्रोग्राम, माय मास्टर्स रिसर्च। न्यूरोबोटिक्स, इसमें न्यूरो भी आ गया, इसमें रोबोटिक्स भी आ गया और एआई भी आ गया। सो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे 1001 टॉपिक आपने देखा था, मेकिंग योर ओन एआई इनेबल्ड रोबोट, और जो हमने यहाँ बात की थी कि ये 1000 टॉपिक्स जो हैं वो ऊपर जाके 12 बॉट्स बनेंगे। सो दिस इज योर फाइनल वर्जन ऑफ बॉट्स। हम बॉट्स क्यों बना रहे हैं? कि फ्यूचर इज ऑल अबाउट पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड, एआई इनेबल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ये रोबोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं, फ्यूचर आपका है। तो आई एम बिल्डिंग 2 रोबोट्स एज माय पीएचडी प्रोग्राम। पोलर पॉलीमैथ ओमनी लॉजिक ऑपरेटिंग रोबोट, और सोफी स्मार्ट ऑपरेटिंग पॉलीमैथ फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन। तो ये दो चीज़ें जो है फाइनली वो 12 नॉलेजेस ला के इन दोनों में फिट कर दी जाएंगी। एक जो होगा वो ह्यूमन ओरिएंटेड होगा, एक लॉजिक इमोशंस ओरिएंटेड होगा, सॉरी, एक लॉजिक ओरिएंटेड होगा। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड विद स्टूडेंट्स, एंड दिस इज अवर प्लान। फाइनल स्टेज पे जाने से पहले हम जो है वो थोड़ा सा इस बात को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं
कि अब हम किस तरह से पढ़ना चाह रहे हैं। हम जो इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो स्पेशली पेरेंट्स जो मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, कि हम ये 12 रोबोट्स कैसे बनाएंगे, ये तो इतना आसान नहीं होगा। तो इसको आप 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लें। पहले स्टेज में आपके पास आती है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है कि 12 रोबोट्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग होगी, जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सी लैंग्वेज पाइथन, वो हम बिल्ड करते हैं थ्रू AI। सबसे पहले हम वो चीज़ बिल्ड कर लेते हैं। जब वो चीज़ हमारी बिल्ड हो जाती है तो उसके बाद हम सिमुलेशन की तरफ जाते हैं। सिमुलेशन क्या है? हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसका मैं अभी आगे जिक्र करूंगा। और फिर हम हार्डवेयर बिल्ड करते हैं। तो मैं आपके साथ एक और जो है रिसेंट एक प्रोजेक्ट शेयर कर देता हूँ, जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं। सी अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये जो 15 साइंसेस में से 12 प्रॉब्लम्स हमने निकाली थी, ये आपको यहाँ दिख रही हैं। दीज आर द 12 प्रॉब्लम्स दैट यू कैन सी। तो पहली प्रॉब्लम हमने उठा ली, लैक ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग। इसका सॉफ्टवेयर बनाया पहले, इसका HTML CSS जावास्क्रिप्ट बना के इसकी वेबसाइट और ऐप बना ली, इसका वर्किंग UI बना लिया। फिर सिमुलेशन की। सिमुलेशन कहते हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर को जो हार्डवेयर को ऑनलाइन पुट करके दिखाता है, ताकि हम एकदम हार्डवेयर खरीद लें और उसमें हमें नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियली वो चीज़ जल सकती है, हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, हेल्थ हेल्थ वाइज हमारी कोई लाइफ रिस्क में आ सकती है। इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि जितनी भी रोबोटिक्स है, एक तरफ वो बच्चों के खिलौने जो आप बचपन में रिमोट कंट्रोल चीज़ें खरीदते थे, कार, फैन, एरोप्लेन, और एक तरफ रियल रोबोट्स। दोनों के दरमियान में अगर ब्रिज में कोई चीज़ है तो उसको हम बोलते हैं आर्ड्रिनो। आर्ड्रिनो क्या है? एक सिंपल सा मिनी कंप्यूटर है जो कनेक्ट करता है किसी भी मुर्दा चीज़ को, किसी भी बेजान चीज़ को आप टेक्नोलॉजी से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप उसके साथ आर्ड्रिनो लगा दें, सेंसर्स लगा दें, मोटर लगा दें। तो ये पहला स्टार्ट है। अब ऑड्रिनो 2,500 3,000 5,000 रुपए में आ जाता है। अगर आप ये चीज़ खरीदेंगे तो इसमें नुकसान क्या है कि ठीक है खरीद ले, बजट फ्रेंडली है। अब इससे आगे आगे की जो किट्स हैं, रेस्पबेरी पाई वो बहुत महंगा है, रॉस है वो और भी महंगा है। तो एक तो बजट फ्रेंडली नहीं होता, दूसरा इसमें इतनी टेक्निकलिटीज हैं कि अगर आपने एक गलत पिन लगाई तो ये जल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको करंट भी लग सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल नुकसान भी है, रिस्क भी है, आपकी हाथ जल सकते हैं और नुकसान हो सकता है, आपके घर का शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? उससे बचने के लिए हम ऑर्डिनो को जो है वो हम देखेंगे अपने पास सिमुलेशन में, जिसका मैंने जिक्र किया। तो सिमुलेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये है सिमुलेशन आपके पास, टिंकर कैड। टिंकर कैड एक वेबसाइट है जो हमारे पास हमें हेल्प करती है कि हम ऑर्डिनो के प्रोजेक्ट्स बना सकें इजीली। हमें उसमें जो है ये देखें, आप हार्डवेयर की चीज़ों को ऑनलाइन बना के पूरा सॉल्व कर सकते हैं। एंड वंस वो पूरी सॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद आप उस चीज़ की हार्डवेयर ख़रीद लें और फिर उस प्रोजेक्ट को बाद में बना लें। ठीक है, टिंकर कैड के आगे हम ऑर्डिनो लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं टिंकर कैड के। एक कोई ओपन कर लेते हैं, यहाँ से वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। सो यू विल सी, ना सिर्फ टिंकर कैट, देर आर अदर वेबसाइट्स एज वेल। देखें, पूरी बैटरी लगा रहा है, फैन लगा रहा है, मोटर लगा रहा है, यहाँ से USB स्विच कर रहा है। अब यही चीज़ आप फिजिकली खरीद के कंप्यूटर से लगाएंगे, आपका कंप्यूटर भी जल सकता है अगर आपको तरीका नहीं आता, आपका डिस्प्ले खराब भी हो सकता है। तो वही चीज़ पहले ऑनलाइन, इसको बोलते हैं सिमुलेशन। पहले ऑनलाइन सिखाई जाती है, सिमुलेशन की जाती है हर प्रोजेक्ट की। जैसे हमने पहले प्रोजेक्ट को पूरा डिस्कस किया, उसकी पूरी थ्योरी जो है वो डिस्कस की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरी थ्योरी उसकी पढ़ने के बाद, बैकग्राउंड समझने के बाद, हर साइंस के साथ वो कैसे कनेक्टेड है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद हमने उसको जो है मास्टर प्रॉम्प्ट दी, हमने उसके साथ सॉफ्टवेयर बिल्ड किया और फिर हम सिमुलेशन की तरफ आ गए। तो चाहे आपके पास टिंकर कैड हो, चाहे आपके पास ऑर्डिनो हो, इसके अलावा ये वेबसाइट भी है देखें। तो ये टूल्स आप पूरे ये बना सकते हैं इस चीज़ें। अब ये खरीदने पे आप आएंगे तो आपके फाइनेंशियल नुकसान भी है और आपकी जो है वो लाइफ हैजर्ड भी हो सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने बात की, थर्ड पार्ट आएगा फिर हार्डवेयर का। हार्डवेयर पार्ट ये होगा कि फिर आप जो है इसको फाइनली हार्डवेयर बनाएंगे इसका। और वो कैसे बनेगा? जब आप इसमें फिजिकली फिर खरीद लेंगे, आपने सब कुछ ऑनलाइन पहले बना लिया होगा, फिर फिजिकली उसी को देख के बनाएंगे तो आपका पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। दुनिया में भी ऐसे ही होता है, हर चीज़ का पहले सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसको सिमुलेट किया जाता है कि ये हार्डवेयर से कैसे कनेक्ट होगा। जब अप्रूवल मिल जाता है प्रोजेक्ट का तो फिर उसको हार्डवेयर में कन्वर्ट किया जाता है। और आप ये देख लें कि हमने इसकी एक
रिसेंटली हम पढ़ रहे थे, तो ऑल अबाउट ऑर्डिनो हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डिनो क्या है, ऑर्डिनो की वेबसाइट क्या है, ऑर्डिनो व्हाट अबाउट दी ऑर्डिनो, ठीक है, हाउ ऑर्डिनो वर्क्स, वाई, जैसे मैं आपको बताया था व्हाट हाउ वाई। फिर हम उसको कनेक्शन देख रहे थे, इंजन, मोटर, मशीन, रोबोट में क्या फ़र्क है, रोबोटिक्स। एक आपको पढ़ने के लिए ऑर्डिनो कौन कौन सी साइंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, 15 साइंस का कनेक्शन आ गया। उनके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे ये आपको नजर आ गया, ठीक है। रियल वर्ल्ड के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, अब ये एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी सब पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो जो उस टॉपिक के अंदर आता है वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो आइडियली जब आप एक रिवर्स इंजीनियरिंग तरीके से पढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से पढ़ते हैं, बिल्ड करने के तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता और आप तकरीबन हर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट है आपके पास, ये वाटर प्लांटेशन जो है, स्मार्ट सिस्टम्स हैं, तो इस तरह के अनगिनत प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये हम क्लासेस में बिल्ड करते हैं ओनली इन द फीस ऑफ 5000 रुपीज। तो दिस इज व्हाट आई वाज सजेस्टिंग कि ये चीज़ अब हमने क्लास में डिस्कस करनी होती है, और अब इसको हम आगे लेके चल रहे हैं। सो दिस इज इट। ये है हमारी कंप्लीट पिक्चर कि अभी तक हमारे पास क्या हो रहा है और क्या हुआ है चैनल के ऊपर। ये हमारी एपिसोड नंबर 17 है। ये थोड़ी बड़ी इसलिए है कि इसमें टोटली हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो जो 15 साइंसेस के 1000 टॉपिक्स हैं, उनके 10 तरीकों से पढ़ने को, सारे का सारा थ्योरी आपको मंडे से इस चैनल पर नजर आना शुरू हो जाएगी। बिगिनिंग हो गई है, ओवरव्यू हो गया है, अब टॉपिक नंबर 2 सबका होगा, फिर टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4, और इस तरह करते करते 1000 टॉपिक्स अराउंड विद इन 2 to 3 years सारे थ्योरी के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और क्लास में जब आप आते हैं तो वो 12 प्रॉब्लम्स के 12 रोबोट्स आप बनाएंगे मेरे साथ। तो हर रोबोट को पढ़ने के लिए जो थ्योरी है वो 15 साइंसेस से जब आएगी तो कोई भी एक टॉपिक बचेगा नहीं, सारे टॉपिक हर प्रोजेक्ट को बनाते बनाते हो जाएंगे। 12 प्रोजेक्ट्स आप 12 महीनों में करेंगे मेरे साथ। तो एट द एंड इसमें लूप है, ये कोई इसका स्टार्ट या एंड नहीं है। हर मंथ के आप स्टार्ट में आएंगे तो एक प्रोजेक्ट चल रहा होगा, पिछले प्रोजेक्ट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने साइंसेस के टॉपिक्स को पढ़ेगा, फिलोसफी से एआई तक, और वो प्रोजेक्ट बना देगा। तो जब आपके 12 महीने पूरे हो जाएंगे आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। फिर आप प्रोजेक्ट नंबर 2, प्रोजेक्ट नंबर 3, प्रोजेक्ट नंबर 4, इस तरह आप चलते चलते हमारे पास आते जाएंगे। नाउ लेट्स गो बैक टू द पॉइंट जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। फाइनली, फाइनल हमारी जो डिस्कशन थी दैट वाज अबाउट कि यहाँ पर हम न्यूरोबॉटिक्स में आ गए थे। एंड फाइनली लास्ट लेयर कि जब आप सब कुछ सीख जाते हैं तो वक्त आता है कि गिविंग बैक, द लेगेसी लेयर। तो लेगेसी लेयर क्या है? दैट इज अ प्रोग्राम जो कि मेरी एक फाउंडेशन है, सर्वर इकोन एंड फाउंडेशन, विच वर्क्स ऑन डिफरेंट मॉड्यूल्स। जैसे कि एजुकेशन रिलेटेड ये है कि स्कॉलरशिप्स देना गरीब बच्चों को। ऑब्वियसली आई कलेक्ट द डोनेशंस फॉर इट, आई गेट अलॉन्ग विद द पीपल। हम यूनिवर्सिटी लाइफ में ये काम करते थे, बट अब आई एम स्टार्टिंग इट अगेन। तो फ्री स्कूल्स, अनप्रिविलेज बच्चों को स्कूल की स्टेशनरी प्रोवाइड करना, फ्री ट्यूशन, और ऑनलाइन मेरा चैनल तो वैसे भी आई एम इन टॉक्स विद लॉट ऑफ एनजीओज के हम उनके साथ काम करें, और घर घर और स्कूल स्कूल तक हमारी वीडियो लेक्चर्स पहुंचे ताकि लोग फ़ायदा उठा सकें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, यूनिफॉर्म्स, यू कैन सी। और साथ ही जर्नली भी हम काम करते हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी करते रहेंगे। और उसकी कैंपेन्स भी आपको चैनल पे नज़र आती रहेंगी। बिकॉज हमने सिर्फ चीज़ों को सीखना नहीं है, चीज़ों को समझना भी है, चीज़ों को बिल्ड भी करना है, चीज़ों को रियल वर्ल्ड में कोई मसले भी हल करने हैं। सबसे बढ़कर वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सो चैनल की अपडेट यही कि मंडे से यू विल सी इट इज़ इस्लाम, इट इज़ साइंस एंड सोसाइटी। सो दीज आर 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। कुरान एंड साइंस के ज़रिए पूरे कुरान की मजीद की तफसीर सूरह फातिहा से शुरू करेंगे, सूरह नास में आएंगे, और डेली इसकी एक छोटी सी क्लास होगी। इनिशियली इसका थॉट ये था कि कोर्स की तरह बनाया जाए, बट इट इज़ ऑल्सो फ्री। तो पूरे कुरान को साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम पढ़ेंगे, समझेंगे। डेली 9 AM मंडे से हम शुरू करेंगे, एक वीडियो आया करेगी, और विद इन 1000 वीडियोस आप कवर कर लेंगे पूरे 30 पारों को। दूसरा साइंस का पोर्शन है जो स्कूल ऑफ पॉलीमैथ है, वो 3 PM डेली उसकी साइंस की वीडियो आ जाया करेगी। और थर्ड सोसाइटी है हमारी वेलफेयर फाउंडेशन, जो हर 9 PM पे उसके ऊपर हम अपडेट किया करेंगे कि वट वर प्रोजेक्ट वी आर बिल्डिंग और हम किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो दिस इज इट, ये हमारा विजन है, टू रिवाइव द इस्लामिक गोल्डन एज ऑफ साइंस थ्रू द पॉलीमैथ माइंडसेट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।